नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो आईएएस अधिकारी दीपक रावत समेत कई अन्य अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने वीडियो के लिए मशहूर दीपक रावत भी सीएम के सामने एकदम चुप हो गए और जी करते नजर आए। बता दें कि दीपक रावत फिलहाल कुमाऊं के कमिश्नर पद पर तैनात है और उनके वीडियो को लाखों लोग देखते हैं और इन्हें पसंद भी करते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि खराब व्यवस्था के लिए सीएम धामी तमाम अधिकारियों से सवाल जवाब कर रहे हैं। बता दें, मामला दरअसल मुख्यमंत्री और अधिकारियों की एक मीटिंग का है जो कि नैनीताल में हुआ। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़कों की खराब हालत और उन पर मौजूद गड्ढों को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे। सीएम के सामने कुछ अधिकारियों ने गोलमोल जवाब देने की कोशिश की तो सीएम धामी भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को डांट लगाते हुए कहा कि अगर सड़क के बारे में कोई खबर आ गई तो ध्यान रखिएगा कि ये ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि कोई एनएच पर जिम्मेदारी डाल रहा है तो कोई राज्य की संस्थाओं पर इसका ठीकरा फोड़ रहा है। सब लोग एक साथ बैठकर ये तय कर लो कि आखिर करना क्या है। अगर अब से सड़क के बारे में यह खबर आई तो ठीक नहीं होगा। और इसी मीटिंग में धामी के ठीक बगल में कमिश्नर दीपक रावत भी बैठे थे। धामी ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है दीपक, आप इसे देखिए और सुनिश्चित कीजिए कि ऐसी शिकायतें ना आए। मैं नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ कुछ लिखूं या कहूं। यानी कि सीधे तौर पर सड़कों में गड्ढों को लेकर के सीएम धामी जो है वो अधिकारियों से यहां पर सवाल जवाब कर रहे थे, जिसके बाद अधिकारी जो हैं वो सीएम धामी को गोलमोल तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहे थे और इसी बातों को लेकर के सीएम धामी भड़क जाते हैं और उन्होंने सीधे तौर पर यह सख्त हिदायत दे दी है कि अगर काम को लेकर के लापरवाही बढ़ती जाती है तो वो सख्त एक्शन से या फिर सख्त कार्रवाई करने से जरा भी संकोच नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी के तेवर देखकर अधिकारी भी सख्ते में आ गए। दीपक रावत भी कहते हैं कि सर मैं इसे देखता हूं। इसके बाद वो उनके निर्देश नोट करने लगते हैं। बता दें कि आईएएस दीपक रावत सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस हैं और लाखों लोग उनके वीडियोस देखते हैं। अपने वीडियो में वो कई दफा लोगों को डांट लगाते हुए या फिर अधिकारियों को खराब काम के लिए डांटते भी नजर आ जाते हैं। उन्हें काफी ज्यादा तेज तर्रार अफसरों में गिना जाता है। इसी के साथ ही यूट्यूब पर उनके फील्ड विजिट के वीडियोस भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। बता दें कि हल्द्वानी शहर के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2200 करोड़ की योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 1600 करोड़ योजनाओं के सीवरेज और ड्रेनेज टेंडर भी हो चुके हैं। जल्द ही हल्द्वानी के विकास में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। अब सीएम धामी ने विकास कार्यों और सड़कों के गड्ढा मुक्त अभियान के संबंध में बैठक लिया। समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जाहिर करते हुए कहा कि 22 जुलाई को खाटिमा में वीसी के माध्यम से कुमाऊं मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि आपदा मानकों का अनुपालन करते हुए सड़क निर्माण दायी संस्था प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ ही जीर्ण शीर्ण विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव भी उपलब्ध कराए जाए। निर्देशों के बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा पूरे प्रस्ताव शासन को उपलब्ध नहीं कराए गए। साथ ही उन्होंने 20 दिन के भीतर आपदा मानकों का अनुपालन करते हुए अधिकारियों को सड़क, विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए। तय समय सीमा में प्रस्ताव भेजने के बावजूद यदि किसी खस्ता हाल सड़क, जीर्ण शीर्ण विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का प्रस्ताव विभागीय अधिकारियों ने नहीं भेजा तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने लक्ष्य के सापेक्ष सड़कों को गड्ढा मुक्त अभियान की पूर्ति के लिए 30 नवंबर तक पूर्ति करने के निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ ही बैठक में यह तथ्य भी सामने आया कि लो निवी द्वारा पूरी सड़क मार्गों की लंबाई की अपेक्षा लगभग मात्र 30% सड़कों का लक्ष्य ही गड्ढा मुक्त अभियान के लिए तय किया गया है। बता दें कि ये तमाम जो बातें हैं वो इस मीटिंग के दौरान नैनीताल में हुई
और इसी मीटिंग में जब सीएम धामी ने अधिकारियों से इन तमाम चीजों को लेकर के, खासकर जो सड़कें बनाई जा रही हैं और वो गड्ढा युक्त है, तो इन चीजों को लेकर के उन्होंने जब अधिकारियों से सवाल किया तो अधिकारी जो हैं वो सीएम धामी के पहले तो सवालों को टाल मटोल करते हुए नजर आए, फिर इसके बाद उनके द्वारा जो सवाल पूछे गए थे उसका गोलमोल तरीके से जवाब दिया, जिसके बाद सीएम धामी जो हैं वो अफसर्स पर भड़क जाते हैं। न सिर्फ उन अधिकारियों को यहां पर वो फटकार लगाते हैं, बल्कि आईएएस दीपक रावत जो कि अपने वीडियोस के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं, उन्हें भी फटकार लगाते हैं और ये कहते हैं कि इन कामों को तुरंत संज्ञान में लीजिए और दोबारा से मुझे ये खबरें जो हैं वो अखबार में ना देखनी पड़े कि कैसे सड़कें जो हैं वो गड्ढा युक्त हैं और सड़कों को लेकर के काम ढंग से नहीं किया जा रहा है, ना तो फिर इसके बाद मैं ये सुनूंगा कि इसको लेकर के क्या काम किया जाना है या क्या काम नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद मैं सीधे तौर पर इन लापरवाहियों को लेकर के एक्शन करूंगा। तो ये सीधे तौर पर सीएम धामी ने बातें कही, लेकिन जिस तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य में विकास कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही बहुत सारी चीजें भी लगातार उत्तराखंड में देखी गई, जैसे कि अगर हम बात करें अवैध अतिक्रमण की, तो इसको लेकर के भी सीएम धामी की सरकार ने बहुत सारे कार्य राज्य में किए हैं और लगातार जैसे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा बुलडोजर मॉडल अपनाया जाता है अतिक्रमण को नष्ट करने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए, ठीक यही जो प्लान है, यही जो मॉडल है वो उत्तराखंड राज्य के सीएम धामी भी अपनाते हुए नजर आते हैं। कई दफा उन्हें देखा गया है कि कैसे जंगलों में जो अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध मजारें बनाई जा रही हैं, या फिर राज्य में जिस तरीके से सड़कों के बीच में अवैध निर्माण किए गए हैं, इन तमाम चीजों को हटाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार भी ठीक यूपी की योगी सरकार की तरह ही बुलडोजर मॉडल अपनाते हुए नजर आती है और इन तमाम चीजों को बुलडोजर के द्वारा क्षतिग्रस्त करती है, अतिक्रमण को हटाती है। इसी के साथ ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, तो इसका विकास भी लगातार देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में बारिश के मौसम में कई सारी आपदाएं उत्तराखंड में आई, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से उसी रफ्तार में धामी सरकार उत्तराखंड को वापस ले आई है। एक बार फिर से उत्तराखंड में जो टूरिज्म है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई सारे जो सैलानी हैं एक बार फिर से उत्तराखंड जा रहे हैं और वहां पर विजिट कर रहे हैं, वहां पर घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो अन्य राज्यों की सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कोसती है और ये कहती है कि केंद्र सरकार उन्हें मदद नहीं मुहैया कराती, उनके राज्यों में जो सुविधाएं हैं वो लेट से पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, अगर हम उनकी बात करें तो यहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है और यहां पर विकास कार्य जो है वो ज्यादा होते हैं। फिलहाल जिस तरीके से सीएम धामी ने अधिकारियों को फटकार लगाई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, ऐसे में ये समझा जा सकता है कि किसी भी सीएम को या फिर किसी भी लीडर को इस तरीके से अधिकारी जो हैं वो गोलमोल तरीके से जवाब नहीं दे सकते हो और अगर सीएम धामी जैसे हो तो इन अधिकारियों की बखूबी क्लास भी लगाई जा सकती है। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे उत्तराखंड के सीएम धामी जो हैं इन अधिकारियों को गोलमोल जवाब देने के लिए फटकार लगा रहे हैं, अपने कार्यों में लापरवाही बरतने के लिए फटकार लगा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।